पाकिस्तान ये बात भी वाज़े करना चाहती है कि खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर एक बुनियानो मरसूस की तरह दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। और हमारे शोहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे हौसलों को मजीद बढ़ाती हैं। फौजी जवानों की शहादत पर किसी को सियासत की इजाजत नहीं। दहशतगर्दों का सहूलतकार कोई भी हो, अब एक्शन होगा। पाक फौज का अवाम की मदद से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के पास सिर्फ 3 ऑप्शन हैं। सहूलतकार खारजियों को रियासत के हवाले करें, रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करें। ये दोनों काम नहीं करने तो भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। दिन रात भारत के साथ बैठकर मीटिंग करने वालों से कोई बात नहीं होगी। DGI-SPR ने का 2 टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, हर मसले का हल मुज़ाकरात से होते तो दावत ना होते। तमाम सियासी जमातों ने पेशावर में बैठकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया। नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दों को पालना सांप को पालने के मुतरादिफ है। दहशतगर्दों का कोई दीन मजहब नहीं होता। फैसले ठीक हो जाएं तो क्रेडिट आपने, गलत हो तो इल्ज़ाम इदारे पर। आप स्टेटस को नहीं चलेगा। रियासत जो सी है वो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपकी सियासी पार्टियां बनाती, जो उस वक्त की हुकूमत होती है वो रियासत बन जाती है। फौज का उस रियासत के साथ एक सरकारी ताल्लुक होता है। फैसले रियासत करती है, हम उन मामलात में अपना इनपुट देते हैं जिन मामलात में हमारा ताल्लुक होता है। अब जब वो फैसला सही हो जाए तो उसका क्रेडिट आप ले लें, अगर वो फैसला गलत हो जाए तो वो आप अदारे पे डाल दें। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है। फौज को अपनी घटिया गुमराहकुन सियासत से दूर रखें। कोई फर्द वाहिद समझता है कि इसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो हमें कबूल नहीं। नौजवान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, नौमे के किरदार अपने कैफरे किरदार तक पहुँच रहे हैं। यह कानूनी अमल है जो हमारी बका के लिए है। सियासी शौबदाबाजी की वजह से दहशतगर्दी के खिलाफ मिशन मुतासर नहीं होने देंगे। DGI-SPR ने कहा, हुकूमत वक्त रियासत होती है जो सियासतदान मिलकर बनाते हैं। फौज रियासत का सिर्फ एक अदारा है, फैसले रियासत करती है। हम सिर्फ अपनी राय देते हैं। हमें सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। पाकिस्तान की सलामती के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। हम सलाम पेश करते हैं इन अजीम शोहदा को, उनके ख़ानदानों को और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर आवाम को, जो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से सीना सामने करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। किसी फ़र्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज़्ज़त आवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। दहशतगर्दी के 70% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। गुमराहकुन बयानी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कमज़ोर किया गया। इसकी कीमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आज तक अपने खून से चुका रखे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दी के मौके पर सियासत की गई, कौम को उलझाया गया। वो कौन है जो कहता है दहशतगर्दों से बातचीत करेंगे, ऑपरेशन नहीं। आपने सियासत करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निजात कैसे मिलेगी? आज के बयानिया कहाँ से आ गया कि अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेजना? पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी मुल्क बिलखसूस अफगानिस्तान को रहने नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। नया बयानिया बनाने वाले क्या 2014 और 2021 में गलत थे?
सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को स्पेस दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं 2021 में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। 2024 में खैबर पख्तूनख्वा में 14,500 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। 769 दहशतगर्द मारे गए। 2025 में 10,115 ऑपरेशन किए गए। रबा साल हलाक दहशतगर्दों की तादाद 10 साल में सबसे ज़्यादा है। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में 516 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। PGISPR शहदा की तस्वीर दिखाने पर आतीदा हो गए। इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला, 3 एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द बासरे जहन्नम कर दिए गए। फायरिंग से 10 पुलिस एहलकार जख्मी। शहदा और जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा। अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान में होने वाले धमाकों को पाकिस्तान की गलती करार दे दी। अपने दौर में भारत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आमिर खान बत्तकी ने कहा कि इन धमाकों से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफगान हुकूमत ने भी एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से प्योरेंट लाइन के करीब बमबारी की मज़म्मत करते हैं। भारत शायद अब अफगानिस्तान के जरिए बदला लेने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बयान मरसूस में भारत का जो हशर हुआ वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में भारत की सहूलतकारी की जा रही है। मुज़ाकरात की बात से किसी को इनकार नहीं। मुज़ाकरात से कोई हल निकले भी तो उसकी ज़मानत कौन देगा। अफगान हुकूमत को कायल करने की कोशिश की। दहशतगर्दों के पनाहगाहें न बनने दें। अफगान हुकूमत का कहना है कि इतने पैसे दें हम उन्हें दूसरी जगह बसा दें, लेकिन हमें खदशा था कि ये पैसे ले लेंगे और दहशतगर्द वापस अपनी पनाहगाहों में आ जाएंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा सफारतकारी को तरजीह दी। नौजवान दफ्तर खारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान से वाहिद दरख्वास्त है वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। गजा अमन मुआहदे पर फ़लस्तीन में खुशियाँ, पाकिस्तान में एहतजाज क्यों। जत्थों की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैक में नहीं होगी। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला दलाल चौधरी कहते हैं पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं। मोदी सरकार का घिनौना वार ट्रंप की ख्वाहिश को कर दिया तार तार। भारत का नोबेल इनाम के लिए अमेरिकी सदर को फेवरेट करार देने से इनकार। नोबेल पीस सेंटर में सदर डोनाल्ड ट्रंप की भरपूर मुखालफत। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमेरिकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी में कोई किरदार नहीं अदा किया। ख़त्े में अमन की बहाली भारत और पाकिस्तान के बाहमी इक़दामात का नतीजा थी। ट्रंप मूव देखते रह गए। अमन का नोबेल इनाम मारिया कोरेना के नाम। मारिया कोरेना ने वेनेज़ुएला में जमहूरियत के हक आमरीत के खिलाफ जदोजहद की। नोबेल कमेटी के मुताबिक मारिया कोरेना ने इंसाफ, आज़ादी, जमहूरियत के लिए जुर्रत का मुजाहिरा किया। पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल का खुसूसी वफ़द लाहौर पहुँच गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी वफ़द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज का खादमेन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी सफ़ीर की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए सामान फराहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत दलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। इस्लामाबाद पुलिस FC के जवानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने जवानों से मुसाफा किया, हौसला बढ़ाया और जज्बे को सराहा। IG इस्लामाबाद पुलिस को ड्यूटी पर मौजूद जवानों का ख्याल रखने की हिदायत।
पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली मेमन का तारीखी कारनामा। असद अली मेमन ने दुनिया के 7वीं बरमाज़मों के बुलंद तरीन चोटियों को सर कर लिया। असद ने 7 समिट्स चैलेंज इंडोनेशिया की सबसे बुलंद चोटी पुंचाक जाया को सर करके मुकम्मल किया। असद अली मेमन ने 2019 में अपना सफ़र यूरोप के माउंट एल्ब्रूस को सर करके शुरू किया था।